टूवर्ड्स रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड से पद्मश्री नॉमिनी तक, ये पूरी जर्नी की एक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ सिर्फ। तो जर्नी स्टार्ट होती है 2016 से, 2016 से लेके 2023 तक, अब तक 200 प्लस रिकॉर्ड्स। और अभी ये फाइनल जो मीडिया कवरेज हो रही है ये है पद्मश्री नॉमिनी के लिए। सो दिस इज़ समथिंग अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, फॉर माय फैमिली और मेरी कंपनी के लिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए 7 साल लग गए, 7 इयर्स टोटल। सो इसमें एक स्टेटमेंट था कि यहाँ तक पहुँचे कैसे, तो काफ़ी अच्छी सी एक राइमिंग थी कि गॉड नोज़ गुड, मॉम नोज़ बेटर एंड द वाइफ नोज़ द बेस्ट। तो वाइफ का चक्कर था कि उसको सेलिब्रिटी की तरह रहना था। तो मैंने बोला अभी इसको सेलिब्रिटी कैसे बनाऊँ मैं, तो ये सेलिब्रिटी बनाने के चक्कर में ये सारे रिकॉर्ड्स किए। तो 200 वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर मेरे पास 11 नेशनल रिकॉर्ड है। आई हैव 200 प्लस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, 4 डॉक्टरेट्स है जो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, रिकॉर्ड होल्डिंग और इनोवेशन। और लास्टली अभी सरदार पटेल का अवार्ड विद अब्दुल कलाम साहब का अवार्ड। और द नेक्स्ट हम जा रहे हैं वो G20 में जा रहे हैं दिस ईयर, दिल्ली 8 अप्रैल। और G20 में सिर्फ 320 पीपल अक्रॉस इंडिया जो अपनी स्पीच दे गए कि आज तक उन्होंने अपने फील्ड में क्या क्या किया हुआ है, वो फील्ड का पूरा इन्फॉर्मेशन हमको 3 मिनट में देना है। जो G20 में रिलीज़ होगा दैट विल बी रिलीज्ड इन 29 कंट्रीज़ और हम वर्ल्ड मीडिया के सामने हो गए। सो दिस इज़ स्टिल नाउ द रिकॉर्ड जर्नी। आज तक हम लोग ने कोलैबोरेट करके आगे तक बढ़े। इसमें 40 प्लस ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने हेल्प की है मेरी यहाँ तक पहुँचने में। सो उन लोग का बहुत थैंकफुल हूँ मैं कि यहाँ तक पहुँचने में उन्होंने हेल्प की। मोटिवेशन के लिए फादर है जो आज 50 इयर्स से वो काम कर रहे हैं। मॉम है, उनके ब्लेसिंग्स है। और जैसे मैंने पहले बताया वाइफ है जिसने बोला था कि उसको सेलिब्रिटी बनना है, तो इसीलिए ये तैयारी है। एंड आई हैव अ ग्रोइंग सन, उसने बोला था कि डैड हु आर यू, बोला बेटा आई एम ऑन गूगल, द ओनली थिंग आई कैन से। थैंक यू। जय भाई, इतने साल की जो जर्नी है वो तो आपने बता दी, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है, उसके पीछे की जो प्रिपरेशन है, अगर उसके बारे में कुछ बात करना चाहे आपकी, किस तरह की प्रिपरेशन करनी पड़ी। और बहुत सारे यूथ आपसे इंस्पायर भी होंगे ये वीडियो देखने के बाद, अगर उस बारे में कुछ बात करना चाहें। बेसिकली जर्नी स्टार्ट की थी मैंने 2015 में। एक्चुअल में ऐसा था दैट कंपनी वाज नॉट डूइंग वेल, तो कंपनी जब भी सही ढंग से नहीं चल रही थी, तो आई बेसिकली थॉट कि अब क्या कर सकते हैं, क्या नया इनोवेशन कर सकते हैं कि कंपनी कहीं पे एक पोडियम तक पहुँचे या वर्ल्ड लेवल पे कहीं पे भी पहुँचे। तो जर्नी शुरू की थी कलेक्शन से, मर्चेंडाइजिंग से। मेरे वेंडर्स हैं जिन्होंने हेल्प की कि वहाँ पे हाउ डू वी फोकस दैट। और उसके साथ में बताया, जैसे वाइफ ने बताया था, तो पहले अवार्ड लेने के लिए मैंने कम से कम 12 महीना इंतज़ार किया। और वो 12 महीने ऐसे थे कि कोई भी मेरा रिकॉर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो अगर एक रिकॉर्ड जिसने एक्सेप्ट किया वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया करके, उसके बाद सेकेंड रिकॉर्ड वापस बनाना था तो वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। सो इट वाज नॉट अ ईजी टास्क कि मेरे को एक अवार्ड के बाद दूसरा अवार्ड ऐसे ही मिल रहा है। हर किसी के लिए पेपर वर्क करो, खुद पीआर करो, खुद उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ है, और खुद अवार्ड के लिए एप्लीकेशंस जो 6-6, 8-8 महीने लेते थे एक एक एप्लीकेशन के लिए। तो इतना पेशेंस रख के बैठो। अपनी टीम को इतना मोटिवेट करके रखना पड़ता था कि भाई हम कहीं पहुंचने वाले हैं, तो आप हार मत मानो, गेट योर सेल्फ रेडी एवरी डे, क्योंकि हमको यहाँ तक पहुँचना है। तो जर्नी छोटी नहीं है। 7 साल में ऐसे लग रहा है कि मैं 70 साल का हो गया हूँ अभी, पर बाकायदा 42 ही हूँ, पर मेहनत बहुत लगी है इसमें। 7 साल की जो जर्नी है उसके अंदर कोविड भी आया, तो उसको लेके कुछ कहना चाहेंगे कि उस डिफिकल्ट टाइम में कैसे आप आगे बढ़े अपने स्टाफ को लेके, अपने कस्टमर्स को लेके। कोविड टाइम बहुत टफ था, रिटेल बंद थी, स्टाफ मेरे साथ था। मेरा स्टाफ मेरा फैमिली है। सो उनका स्टाफ है, उनके पेरेंट्स है, बच्चे हैं। खाली इतना ध्यान में रखा था कि कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई दवाई के मारे मरेगा नहीं। और जितने लोग यहाँ रहना चाहते थे वो यहाँ पे तकरीबन
5 स्टाफ मेरा मेरे स्टोर पे ही रहता था, खाना पीना के साथ में उनको यहीं, और किसी को भी तकलीफ़ होगी दैट विल बी क्योर्ड इमीडिएट। तो 2 साल तक हम लोग ने काम नहीं किया, ना रिकॉर्ड्स में ना इसमें। तो 200 रिकॉर्ड पहुंचने के लिए भी टाइम लगा, और स्टाफ ने हिम्मत बताई कि हम सर वापस से कम बैक करेंगे और उतनी फोर्स के साथ कम बैक करेंगे। सो उनका हेल्प और क्या मालूम प्रोत्साहन, और ऊपर कोई बैठा है पावरफुल जो हेल्प कर रहा है ये सब चीज़ों में। राइट, पद्मश्री की अगर बात करें, बहुत बड़ा जो है सम्मान है ये, उसके नॉमिनेशन में आना आपके लिए कितनी बड़ी बात है, कितनी प्राउड की बात है? सर मैं सच बताऊं, पद्मश्री के लायक मेरे को खुद को भी मैंने नहीं समझा था कि मैं पद्मश्री के नॉमिनेट तक भी पहुंचूंगा। तो पद्मश्री ऐसे हुआ कि गोल्डन स्पैरोज करके ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ टाइड अप विथ ऑल इंडिया रेडियो, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने नाम सजेस्ट किया था जब भी इतने रिकॉर्ड्स मैं पूरे कर चुका था, तो उन्होंने बोला सर कि आपके पास नेशनल रिकॉर्ड है तो प्लीज़ आप एक ये एप्लीकेशन भी डाल दीजिए या हमको अलाउ करिए। तो थैंक यू तिलक सर और आरती मैम जिन्होंने फोर्स किया मुझे, नहीं तो मैं एप्लीकेशन तक भी नहीं पहुंचता। और एप्लीकेशन छोड़ो कि लाखों की संख्या में से जो 999 लोग सिलेक्ट होते हैं उसमें से मैं एक नॉमिनी बन गया। सो दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। और ये सर्टिफिकेट ऐसा है कि मैं बाकी सारे सर्टिफिकेट साइड में रखूं, पर प्राउड टू बी अ इंडियन कि मैं यहाँ पे ये होल्ड कर पा रहा हूँ। खाली नॉमिनेशन तक भी आया तो भी बहुत बड़ी बात है। टॉकिंग अबाउट G20, बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए, उसके अंदर स्पीच देना, आप अगर उस बारे में कुछ बताएं कि आपके लिए कितनी प्राउड की बात है? सर वो छोटा मुंह बड़ी बात होएगी। एक्चुअल में गिनीज़ के लिए हम लोग ने 7 इयर्स तक ट्राई की, हमारा टाइटल रजिस्टर नहीं हुआ। अब ऐसा हुआ कि G20 एक मूवमेंट आया हमारे पास में, और उन्होंने बोला कि आप अपना काम बताओ, आपने इंडिया के लिए क्या किया है। आप खुद का बिजनेस तो कर रहे हो, ट्रेड और इंडस्ट्री में आपने अपना काम किया है, आपने इंडिया के लिए क्या किया है। ये बोलने का चांस मुझे दिया गया, मुझे मिला, या मेरे माँ की ब्लेसिंग्स रहेगी कि ये चांस मिला। एंड नाउ वॉट एवर आई विल स्पीक फॉर 3 मिनट्स कि ये मेरी इंडस्ट्री, ये काम है, ये रिकॉर्ड्स है। इसलिए आज गिनीज़ मुझे उस चीज़ के लिए अवार्ड देने वाला है। सो अप्रैल 8 को गिनीज़ ये सम्मान करेगा कि तुमने जो काम किया है, आज हम उसका सर्टिफिकेट देने वाले हैं। आज तक तुम हमारे पीछे पड़े थे, आज हम सामने से आ रहे हैं और आपको सर्टिफिकेट देंगे। सो G20 वाज इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। ऑल्सो अगर बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी की, हमेशा से एंटरप्रेन्योरशिप को वो तवज्जो देते हैं। आप खुद एक एंटरप्रेन्योर है, क्या कहना चाहेंगे हमारे देश में जिस तरह का एंटरप्रेन्योरशिप आगे बढ़ रहा है, उसको लेके क्या क्या सोचते हैं आप? सर ट्रेड और इंडस्ट्री को हम लोग को आज तक कभी कोई प्रोत्साहन मिला नहीं था। मोदी साहब 2014 में जब ही इलेक्ट होके उन्होंने सबसे पहली बात जो मेक इन इंडिया, तो MBO स्टोर बाय इटसेल्फ मेक इन इंडिया में, और अभी MBO स्टोर से MBO स्टोर्स पे जा रहे हैं। वी आर गोइंग एज अ कंपनी। तो ये होता है कि आज हम इंडियन मार्केट पकड़ के चल रहे हैं, इंडियन प्रोडक्शन हम लोग चला के चल रहे हैं। और मोदी जी ऐसा चांस दे रहे हैं कि एज अ एंटरप्रेन्योर आप ग्रो करिए। वो ग्रो करने के चक्कर में इतना काम हो जाता है हमारा कि वेंडर्स सामने से आते हैं, काम स्मूथ होता है, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने पड़ते हैं। आफ्टर 2014 MBO हैज़ नेवर यूज्ड एनी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। और ट्रेड और इंडस्ट्री को यहाँ तक सम्मान के, वहाँ पे टाइटल पे ही उन्होंने ट्रेड और इंडस्ट्री करके एक फैकल्टी डेवलप की। आज तक पद्मश्री में ट्रेड और इंडस्ट्री करके कोई फैकल्टी नहीं थी। सो थैंक यू मोदी जी कि हम जैसे व्यापारी भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। सो थैंक यू लॉर्ड्स। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, MBO 2 भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या कुछ होगा उसके अंदर। क्या आप जो है लेडीज़ वेयर्स भी होंगे उसके अंदर, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहिए कि क्या प्लान्स है, क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है? MBO 2 MBO 1 की बेबी है एक्चुअल में, और MBO 2 सिर्फ एक MBO 2 तक नहीं रहेगा। अभी MBO कम से कम 6 नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, 6 नए कोलैबोरेशंस पे काम कर रहा है। सो MBO का एक जर्नी फॉर अवार्ड्स, MBO 2 एक नई जर्नी के साथ में चालू होने वाला है। वो भी अवार्ड्स की दुनिया में आ रहे हैं, वो भी ग्रोथ में आ रहे हैं। और नेक्स्ट 5 इयर्स में आप देखोगे कि MBO 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतने बड़े प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, इट्स ऑन। और उसके अंदर अभी टॉप नॉच ब्रांड्स हमारे साथ जुड़ रही है। थैंक यू फॉर द रिकॉर्ड्स, और थैंक यू कि जहाँ पे कहीं
लॉमैन, किलर जैसी बड़ी ब्रांड्स अभी हमारे साथ जुड़ने वाली है एंड विल बी स्टार्टिंग वर्किंग ऑन इट. सो दैट्स विद इन सम वीक्स वी आर ऑन विद द लॉन्च. आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे जो ऑडियंस आपको देख रही है? ऑडियंस के लिए मैसेज ये है कि भाई काम ज़रूर करते रहना, बड़ी शिद्दत और मेहनत के साथ करना. रिज़ल्ट कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा. मतलब सक्सेस आपके पीछे भाग के ज़रूर आएगी, पर ये नहीं है कि वो रातों रात आ जाएगी. उसके लिए ज़रूर मेहनत करिए, थोड़ा सा लक का फैकल्टी अंदर डालिए और सक्सेस आपको 100% मिलेगी. थैंक यू. अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहें? मेरा तो कोई गाइडेंस है ही नहीं इसमें. वो अपने आप में इतना काबिल है कि मेरा कोई बोलने का ज़रूरत ही नहीं है उनको कि तू ये कर या वो कर. वो पहले मेरे बोलने से पहले ही 2 कदम आगे हैं. और आज भी इन्होंने बोला कि डैडी आप आ जाना. मैं बोला तूने मेरे को बुलाया है तो ज़रूर माहौल ख़राब होएगा, पेटी बांध के रखना सब लोग. बाकी वो मेरे के ज़्यादा 2 कदम आगे है. मेरे को बहुत प्राउड हो रहा है कि मेरे नक्शे कदम से भी आगे चल रहा है वो. जब इन्होंने बताया था कि इस तरह का कोई बिजनेस शुरू करना है, आपका क्या रिएक्शन था? आपने क्या कहा था? तभी मैंने ऐसा सोचा था कि शायद ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. थोड़ा डर भी लग रहा था मेरे को खुद को, मगर आस्ते आस्ते मेरे को कॉन्फिडेंस बढ़ गया इनको देख के कि नहीं ये कुछ करेगा. तो मैंने भी थोड़ा ढील छोड़ दिया और किया इसने. वो बड़ी बात है. बस वो सिर्फ बोलने की बात है. वो 50 साल से खुद काम कर रहे हैं. व्हेन ही वाज 12 साल की उम्र से मेहनत करे, तो चौल से लेके आज बंगलो तक उनकी जर्नी बहुत लंबी है. तो वो बोलने के लिए और एक मीडिया कवरेज लगेगा. मैम आप क्या कहना चाहेंगे? उसने आशीर्वाद ही रखे हमेशा. एकदम उसने बोला मुझे कि काम करते रहना और आगे बढ़ते रहना, घर पे मत रुकना और काम करते रहना बस. ओके, थैंक यू सर. क्या कहना चाहेंगे जय जी की जिस तरह की अचीवमेंट है, उन्होंने आपका भी नाम लिया, तो किस तरह से मोटिवेट करते हैं जय भाई को और आप कैसे मोटिवेट होते हैं? मैं मोटिवेट होती नहीं हूँ, करना पड़ता है मोटिवेट. जैसे बोलते हैं ना कि रात को सोते नहीं है, तो चांद तक अगर पहुँचना है तो चांद को छूने के लिए वो जो अर्ज लगती है, तब जाके वो 10th फ्लोर तक पहुंचता है, 20th फ्लोर तक पहुंचता है. चांद को देखते देखते आज वो 200 अवार्ड तक पहुंच गया है और तब जाके ये पद्मश्री के नॉमिनी तक पहुंचा है. सो फॉर मी इट्स इज़ अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट, बट द वर्क इज़ नॉट डन येट. मतलब उसको और आगे बढ़ना है. हमारा जो MBO2 नया और खुला है उसके ऊपर काम चल रहा है. देयर वी हैव अगेन गॉट अवार्ड फॉर 150 स्क्वायर फीट में 40 मैनीक्वींस. हमने वहाँ पे एक और रिकॉर्ड बना दिया है. जैसे इन्होंने बोला कोलैबोरेशन विद लॉमैन एंड किलर चल रहा है. आगे और ब्रांड्स के साथ कोलैब्स करना है और अराउंड 5 to 6 मोर स्टोर्स कमिंग अप. सो ही इज़ नॉट डन येट. इसको अभी और आगे जाना है. मतलब वो बोल रही है कि मैंने फीलिंग आ रही है कि नहीं? कैसी? जय भाई ने कहा कि आपको सेलिब्रिटी बनना था, तो क्या सेलिब्रिटी वाली फीलिंग तो इसके साथ मतलब पहले से ही है. पहले से ही है. और हर एक रिकॉर्ड जहाँ पे भी फंक्शन हो पैन इंडिया मैडम Yeah. साथ में होती है. और तो सब लोग पहले मैडम को ही ग्रीट करते हैं. अभी कि मैडम आ गई है तो मैडम की चेयर आगे लग जाती है, मैडम बैठते हैं, फिर हम पीछे से जाके अवार्ड लेके बोलते कि अच्छा हो गया है. तो मैडम इज़ एंजॉइंग द ऑल द लीजर ऑफ इट एंड शी डिजर्व्स इट. Yeah. क्योंकि अगर वो नहीं बोलती कि भाई तेरे को कुछ करना है, तो मैं सच में एक दुकानदार बन के ही रह जाता था. तो थैंक यू. भाई आप क्या कहना चाहेंगे? इस जर्नी में आप बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है और आपको किस तरह से मोटिवेट करते हैं अपनी जर्नी में? So at this point, I'm really proud of my father कि he is representing our country. And also the thing is कि मुझे ये सीख मिली है उनसे कि लाइफ में वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस कैसे करना चाहिए. जैसे कि अगर हम काम कर रहे हैं, हम वी आर पुटिंग आवर हार्ड वर्क, पर साथ में हम फैमिली को कैसे टाइम दे रहे हैं. So that is a very appreciative thing of him. That's why I'm really happy for him. Are you planning to join him or Let's just say depends now. मुझे उन्होंने हमेशा guide बताएंगे. किया है. उसने अपना टाइम मांगा है, Yeah. वो भी कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे. पर मेरे लाइफ के बहुत 2 अच्छे क्रिटिक हैं कि मैं कहाँ सही जा रहा हूँ गलत, ये मेरे को मुंह पे बोलने वाले ये 2 जन ही हैं. सो ये तुरंत बोल देते कि भाई अच्छा ये रिकॉर्ड में तूने क्या किया है या ये काम तूने क्या किया. तो उन लोग क्रिटिकली मेरे को करते हैं. तो इतनी क्रिटिक्स हो गई कि मैं परफेक्शन की तरफ चलने लगा हूँ अभी रिकॉर्ड की दुनिया में भी. यार थैंक यू. thank you थैंक यू सो मच. Thank you.
पॉइंट्स है, आज तक हमने देखा कि 200 अवार्ड्स जो मिल चुके हैं। आप लोग एज अ फैमिली उनकी है, क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं होंगी आपकी तरफ से? देखो हमारे सर जो हमको फैमिली की तरह रखते हैं, घर जैसा एक हम उसके भाई लोग है वैसा ही रखते हैं। और जो वो सर बोल रहे हैं कि एक टीम का हिस्सा है, मदद है, मेहनत है, हाँ, लेकिन जो कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं। उनका अगर आशीर्वाद रहेगा तो आगे हमें उनका काम साथ में काम करेंगे अच्छा सा और आगे बढ़े, बस उतनी इच्छा है। आप में से और कोई बात करना चाहेंगे? ये नहीं, मेरी टीम ऐसा है कि वो बैक ऑफिस है एक्चुअल में, कोई बोलता करता है कुछ नहीं है, उनका काम बहुत बोलता है। तो ये काम में ऐसा हो जाता है कि मैं ये जर्नी में हूँ या फिर मैं कोई दूसरा काम कर रहा हूँ, बट एक्चुअल जो बेस लाइन काम कर रहे हैं वो इन लोग का है। या मैनिक्वींस है, या सर चले गए बाहर अवार्ड लेने गए हैं, या रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, या आउट ऑफ इंडिया गए हैं। तो मैं अगर समझो कि इतना टाइम नहीं हूँ तो मुझे टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि टीम मेरे साथ में 2004 से, सो दे आर स्टिल देयर टिल 2023। तो 1-2 डेकेड से मेरे साथ में, तो कॉन्फिडेंस है कि कंपनी अच्छी चल जाएगी। सो आई एम नॉट वरीड। सो थैंक यू टीम। अगर टीम ही नहीं होती थी तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो टीम छोटी सी है, सारे ऑरेंज में दिखाई दे रही है, इतनी ही टीम है जो 20 साल से मेरे साथ में। सो दे आर डूइंग वेल फॉर मी, इसलिए हर किसी को पर्सनल थैंक यू करना पड़ता है मुझे हर बार। थैंक यू। राकेश हमारा नवा पार्टनर्स ने सो MBO2 को अवार्ड मिला है फ्रॉम इंडिया स्टार अवार्ड्स एंड इंटरनेशनल एक्सक्लूसिव अवार्ड्स फॉर 40 मैनिक्विन्स एंड 150 स्क्वायर फीट। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। और ये जो रिकॉर्ड है ये पर्सनलाइज, अभी ये तीनों जन रिकॉर्ड की दुनिया में आ रहे हैं। सो हम महारथी हो गए उसके, एंड दे आर स्टार्टिंग विद इट। सो MBO2 का पूरा प्रोजेक्ट एक्चुअली मैं आई डोंट हैंडल ऑल दिस 3 लेडीज। सो अवनी माय वाइफ, माय फ्रेंड एंड दी, सो दे आर हैंडलिंग इट एंड दे आर डूइंग इट वेरी वेल। एंड होपफुली आप आगे 4, 5, 6, 7, 8 तक पहुंचा दें। वेरी We are looking forward very gracefully for this. हाँ, पर मेहनत डालते रहिए। USP of MBO2? MBO2 फिलहाल it's on the same front page of mannequins and maximum color जो हमारा USP है वो, but along with this we are merging, we are collaborating with Killer Lawman जैसी बड़ी ब्रांड्स जो आएगी उसके साथ हम ज़्यादा collaborations पे है। So that is going to be a more of a boutique store जो हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। मतलब फैशन टुवर्ड्स द नेक्स्ट। Yes. अभी जो MBO का था उसके अंदर ऐड होके फैशन टुवर्ड्स द नेक्स्ट वी आर प्रमोटिंग दिस। थैंक यू फॉर बीइंग एंड कीप रॉकिंग MBO। थैंक यू सो मच। पहला तो हमको खुद को प्राउड फील हो रहा है, हम इनके साथ जुड़े हुए हैं और इनका नॉमिनेट पद्मश्री में हुआ है। आज 12 साल से इंस्टेंट हम लोग काम कर रहे हैं, हमको खुद को यानी कि लकी फील कर रहे हैं कि हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये बोलते कम हैं पर काम बहुत ज़्यादा करते हैं। आज 90% MBO पूरा स्टॉक फ्रॉम होलसेल टू रिटेल एवरीथिंग इज़ हैंडल्ड बाय हिम। सो वन मैन आर्मी जिसको हम बोलते हैं, तो मैं सिर्फ आइडिया हूँ, मटेरियलाइजेशन ये भाई की है। तो मिस्टर परेश प्रजापति थैंक यू। आप MBO के साथ इतने सालों से। क्या कहना चाहेंगे, आपको जो अवार्ड्स मिले हैं और जय भाई के साथ जो कोलैबोरेशन होने वाला है इन फ्यूचर, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं दिल्ली से यहाँ बॉम्बे आया हूँ और जय के स्पेशल इनविटेशन के ऊपर कि ये जितनी मेहनत कर रहे हैं और अचीवमेंट्स आ रहे हैं, ये इनके लिए एक किस्म से क्रिस्टल की तरह काम करना चाहिए, बहुत आगे बढ़ना चाहिए, बहुत मेहनत करें। इनकी टीम भी बहुत अच्छी है और इनका स्वभाव भी अच्छा है, अचीवमेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सर। जवाहर सर बाय हिमसेल्फ आज 160 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पे है। ही इज़ जस्ट यंग एज 80 ईयर ओल्ड, और उनके पास में जितनी स्टैम्प की कलेक्शन है या वर्ल्ड में कहीं इतनी कलेक्शन आपको देखने नहीं मिलेगी। तो सर भी डॉक्टरेट है और उनके साथ में उतनी उनकी कलेक्शंस भी है। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम अभी मेरे साथ में ही वो G20 में साथ में है एंड ही विल बी हैविंग अ स्पीच, और उसके साथ वो भी गिनीज के अंदर आ जाएंगे। तो जबर सर थैंक यू हमको इंस्पायर करने के लिए और यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो G20 हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे सर, बिल्कुल एकदम है ना। 3 मिनट की उनकी भी स्पीच है। तो 320 लोगों में से जवाहर जी भी एक है, मैं भी एक हूँ। तो मिलते हैं दिल्ली सर और बनाते हैं गिनीज। श्योर, थैंक यू फॉर। मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। 786 कूली फिल्म में सुना हुआ डायलॉग जो बैच पे था, और 786 हमारे सामने खड़े हैं।
इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि वर्ल्ड में कितने भी 786 नंबर के टिकट्स, स्टैम्प्स, मैच बॉक्सेस या एनी नंबर एनीवेयर, एंड ही हैज़ अ कलेक्शन. सो मिस्टर कृष्णमूर्ति, एंड ही इज़ नाउ नॉमिनेटेड फॉर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, और गिनीज में भी बहुत जल्दी मिलेंगे. सर क्या कहना चाहेंगे? क्या पूछ सर की जो अचीवमेंट्स है और आपकी जो अचीवमेंट्स है, क्या हम लोग पहले इनको मैं थैंक्स बोलता है. मैं बात करूँ अभी? यस मेरा नाम डॉक्टर एन कृष्णमूर्ति आचार्य है. मैं 786 नंबर है ना, मुस्लिम का जो इस्लाम धर्म का पुण्य नंबर है, उसका हर चीज़ जमा करता हूँ. अभी तक मेरे को 3 डॉक्टरेट मिल चुका है और 150 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अभी मैंने पार किया है. 2 दिन के पहले मेरे को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मिला है. बहुत खुशी की बात है. और मेरा हिंदी में बोलने को कुछ गड़बड़ रहेगा, माफ़ करना. और मेरा तो एक ही अपना देश में सब धर्म वाला मिलजुल के रहने का, देखने का नहीं हिंदू मुस्लिम ऐसा देखने का नहीं, मिलजुल के रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा. जय हिंद. थैंक यू सर, थैंक यू. तो मिस्टर आसिफ पोईसरवाला, 25 इयर्स दोस्ती पहले थी, और आज मेरी टीम और एमबीओ की पूरी टीम को प्लस जेमिनी है, ये सबको ट्रेनिंग, स्टाफ ट्रेनिंग से लेके एवरीथिंग गिवन बाय हिम. मिस्टर आसिफ, व्हाट एग्जैक्टली यू डू? First of all, I'd like to congratulate Jay for the nomination for Padma Shri. And एक और चीज़, इससे पहले कि मैं अपनी बात करूं, हम कॉलेज डे से हैं, एंड वेर आर फ्यू पीपल जो जय की तरह हर दोस्ती को, हर ओकेजन पे सबको साथ में लेकर अगर हम चलें तो वो है जय. आज हम लोग काफ़ी क्लोज है उनकी वजह से. एंड टॉकिंग अबाउट स्किल मास्टर, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लर्निंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं फॉर इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट्स. सो किसी को भी अगर फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में कोई भी ट्रेनिंग चाहिए, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स, तो वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं. प्लस वी ऑल्सो कंडक्ट लेक्चर्स फॉर कॉलेजेस, कॉर्पोरेट्स ऑन लीडरशिप, सेलिंग स्किल्स. तो ये हमारा काम है. एंड एज अ स्पेशल टाई अप विद एमबीओ, सारे एमबीओ के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए हम फ्लैट 15% डिस्काउंट ऑफर करेंगे फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, नो क्वेश्चंस आस्क्ड. And the first collaboration MBO થાય છે. This is the first collaboration MBO is making. और मेरे स्टाफ को ट्रेन करने के लिए थैंक यू. इट्स माय प्लेजर जय. थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं होंगी आपकी तरफ से पद्मश्री, और इतनी सारी अचीवमेंट्स है, आप लोग कितना प्राउड फील करते हैं जय भाई को लेकर? वेल, मैं तो इसको बचपन से जानता हूँ, स्कूल फ्रेंड हूँ, उसके बाद कॉलेज फ्रेंड भी बनाऊँ. सो माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद हिम. वॉट एवर ही डज, आई एम ऑलवेज my blessings are always with him. He is a great person, great friend, great brother, whatever you can say. काफ़ी चीज़ों में मतलब रात को भी कभी अगर कुछ काम हो ना तो पहला नाम याद आता है वो जय पटाड़िया है. So he is one of the closest friend, brother, whoever you say he is, and I wish him all the best for the nomination that he is put into. I am dead sure that he would get through it, and we would have the good news coming soon. Thank you. God bless. So, by introduction, he is Mr. Ojas Nishar, owner of Vitamins Clothing for Girls. So, भाई बहुत बड़े आदमी है जो हमारे साथ में खड़े हुए हैं. एंड द सेकेंड गोज, ये सब 25 साल से मेरे साथ है. जैसे मैंने बताया, मेरे लाइफ के 2 क्रिटिक है मेन, उसके बाद के जो सब क्रिटिक्स है वो मेरे साथ खड़े हुए हैं. तो उन लोग मेरा काम देखते हैं, बोले अरे यार इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, तो ये लेके आके बता. मतलब बोले कि अच्छा नेशनल रिकॉर्ड है, इंटरनेशनल तक तो पहुँच. अच्छा इंटरनेशनल है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तक तो पहुँच. अच्छा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पद्मश्री तो ला. अच्छा अब्दुल कलाम मिला है क्या तुझे? अच्छा नहीं मिला. अच्छा पटेल साहब का मिला है? नहीं मिला. अच्छा नेताजी का मिला है? नहीं मिला. तो ये हर एक अवार्ड के पीछे उनकी क्रिटिक्स होती है कि अच्छा यहाँ तक ही पहुँचा है, आगे कैसे बढ़ेगा. तो ये क्रिटिक के मारे 200 रिकॉर्ड कर दिए. उसके बाद भी आज भी अगर उनको पूछोगे, बोले तो कौन सी बड़ी बात हो गई, मैंने कोई नहीं लगाया ना, एंटरप्रेन्योर ही बना ना, कोई बड़ी बात नहीं. तो नेक्स्ट हमारे स्टील इंडस्ट्री से मतलब बहुत बड़ा नाम है, तो आप कुछ कहना चाहिए मैडम क्रिटिकली? So we have been with him since 24-25 years now. From day one he's been such a hard worker, and he always motivates all of us to do something in life. So we wish him all the best for his next level. Thank you. हमारे ट्रू चेक के डायरेक्टर, एनीथिंग? As she said that we are friends for last 25 years, what I would like to talk about him is, more than anything else, it's the words are too less to describe him. So I'm always like, I won't be speaking because I don't know how to describe him in few seconds. Maybe he's a gift to the mankind, I would say. More than his achievements that he's done, practically I feel he's more into
mankind, as in serving people. So the thing that motivates all of us is about his being a very good human being and being with everyone. He's people's people. So I would always say his USP is being people's people. He always likes to bring smiles. He would always like to help everyone and achieve heights. So maybe that is the only reason wherever he's achieved today is because of the blessings he's got. It's nothing to do with the hard work, I feel. It's all because of the blessings, because he himself is a very pure soul. So we are privileged to be a part of this journey with him, and we are privileged to be his friend and his family. And we are blessed to have a friend like him. He is the first person, no matter what, कोई भी होने दो, first call उसको ही जाता है, भले ही बात हो नहीं हो, पर in hour of need, it's only Jay Patadia. It's only Jay Patadia. So that's the only thing कि he can gather people. उसको introduction की ज़रूरत नहीं है. I understand कि पद्मश्री की नॉमिनी आई है and it's a big thing. But for us नहीं भी होता तो he is to that level only. क्योंकि हमारे लिए वो एक्टर ही है, स्टार है, SRK है. थैंक यू। So, yeah. राकेश, ये क्लिप मुझे दे देना, मेरी पहली बार तारीफ हुई है तो ये मैं मेरे लाइफ टाइम के लिए सेव कर दूंगा, क्योंकि इसके बाद गाली पड़ेगी बाहर जाके। तो दिस क्लिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्योंकि मी। इसके बाद सामने आके सच्चाई आती है, हाँ। पीछे से तो कुछ भी बोल सकते हैं। सो दिस इज द ट्रूथ, आई वुड से। सो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू। द जर्नी वाज स्मॉल, खाली 25 साल हुए और 25 निकालेंगे मस्त। 25 और झेलने हैं। हाँ, झेलने हैं, टू बी मोर प्रिसाइज। थैंक यू। Here comes a friend in need, a friend indeed. So Mr. हितेश शाह कॉरपोरेट में काम करते हैं, धंधे का कोई नॉलेज रिटेल वाला नहीं है। सो एक दिन मैं सिर्फ इनके सामने आया और इनको बोला कि भाई मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ। इसने बोला वेरी गुड। बोला वेरी गुड का मतलब क्या, यू वांट टू ज्वाइन इन? तो हम बोलते कि कोई एक दिन मांगता है, एक साल मांगता है, इन्होंने 1 सेकेंड मांगा हाँ बोलने के लिए। तो मैंने हाँ सुनने के बाद मैं खुद 2 बार उनको क्वेश्चन कर रहा था कि आर यू श्योर कि आपको ये चालू करना है? तो मिस्टर हितेश, जिनके वाइफ है, शी इज़ माय फ्रेंड सिंस 25 इयर्स, हम लोग सब कॉलेज में एक साथ है। तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट MBO2 प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोल दिया उन्होंने इंस्टेंट। और वो हाँ बोलने के आई थिंक सो विद इन 14 डेज वी स्टार्टेड MBO2। ये हमारे खुद में भी एक रिकॉर्ड है कि 14 दिन में एक कंपनी हमने खड़ी भी कर दी, एक स्टोर चालू कर दिया, मर्चेंडाइजिंग हो गई और स्टोर स्टार्ट हो गया। सो ही हैज़ बीन अ वेरी गुड एंड अ ग्रेट सपोर्ट टू स्टार्ट विद। सो थैंक यू हितेश MBO2 को प्लेटफॉर्म में लाने के लिए। एंड थैंक यू। हार्ड वर्क के साथ में वो हमारे सपोर्ट सिस्टम में भी है। जैसे मैंने बताया कि क्रिटिक में और एक नाम तो वो भी है, पर आज वो क्रिटिक लेने के लिए तैयार है क्योंकि वो मेरी साइड से बोलने वाले हैं अभी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।